ये यूथ जोन सा यहाँ आकर के खड़ा हुआ है, वो कौन सा यूथ है? ये भी तो पहले बीजेपी मोदी 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 करते थे ना, अब कहाँ है? अब सब यहाँ आ चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि मोदी हमें मारने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मोदी चाहता है कि भूखे लोग, इन किसानों को भूखे रखो, क्योंकि भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। हमें तो इतना पता है जो भाजपा से बाहर है वो देशद्रोही है, खाली भाजपा ही देशभगत है। इन्होंने तो ये दिखा दिया लोगों को। वो नंदकिशोर गुर्जर भी अभी 2 दिन पहले भी कह रहा था कि इनको जूते मार के यहाँ से भगाओ। क्या एक विधायक को ये शोभा देती है? कितनी गलत बात थी उसकी। कह ले देशद्रोही है। अरे देश का किसान अगर देशद्रोही हो गया तो ये देश किसका है? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा इस देश का किसान? कुल 150 आदमी पे 5000 पुलिस वाले और 300-400 RSS के गुंडे। षड्यंत्र था बहुत बड़ा, मारने का प्रयत्न कर रहे थे लोग। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, मेरे देश का युवा जाग चुका है। अब देश के प्रधानमंत्री को जाग जाना चाहिए। देखिए सबसे बड़े ना देशद्रोही वे नेता ही है, जो इस देश के किसान की, इस देश के अन्नदाता की आवाज़ को नहीं सुनते। अरे हम भी तो पक्के मकान बना सके जी, भी सड़क को खराब कर सके। सड़क भी तो कहाँ से बनी हुई है? हमारे पैसे से तो बनी हुई है सड़क ये। और हमारी सड़कों को ये खराब कर रहे हैं ऐसे बांध बांध कर, कील ठोक ठोक के। तो हम भी यहाँ पक्के मकान बना लें, हमें क्या दिक्कत है? यहीं रहेंगे हम भी। 2024 में ही और भाजपा गई और उसके बाद अपना निर्णय करके जीप चलेंगे यहाँ से। बैठे तब तक ना बात कर रहा है कि आन बान की। वहाँ एक व्यक्ति की आन बान है, यहाँ देश के 80% व्यक्तियों की आवाज़ है। ये 80% के नाक के सवाल है। ये किसानों के गले में जो फांसी का फंदा बांधा गया है, ये उस फांसी के फंदे का सवाल है। ये लेयर लगा कर, सुरक्षा दिखा करके हमें क्या दिखाना चाहते हैं? किसान के बच्चे तो अगर अभी हुंकार देते तो दिल्ली को वहीं के अंदर ही घेर लेंगे। बहुत से बच्चे हमारे दिल्ली के अंदर ही है। कितनी देर लगेगी उनको जाने में? ये बैरिकेड रोक लेंगे, हम नहीं रुक सकते इनसे। लेकिन हमें नहीं जाना अभी वहाँ पे। ये तो 2024 बताएगा और 2022 भी बताएगा। ये किसान की ही ताकत है जिसने इसको बैठाया था। ये जो हमारा यूथ यहाँ पे आया हुआ है ना, ये यूथ भटक चुका था, अब जाग चुका है। अब इन्होंने देख लिया कि इन लोगों को, जो हमारे यूथ वहाँ पे गया है और जिन्होंने चुना, हम लोगों ने भी चुना, लेकिन अब पता लगा कि हमारे माँ बाप के गले में फांसी है और हमारे बच्चों का भविष्य कुएं में जा रहा है। ये कृषि कानून वापसी लेने होंगे और MSP की गारंटी दे करके स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा करके देनी होगी। तब तक ये किसान यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे 2024 तक यहाँ रहना पड़ो, यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल कील उखड़ जाएंगे। ये कीला कुछ नहीं है। ये दोस्तों नमस्कार, खड़ा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे और बिल्कुल फेंस के बगल में खड़ा हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेंस के उस साइड जिधर दिल्ली को हम जाते हैं गाजीपुर से, भारत उधर ही है या भारत इधर भी है? इधर जो लोग बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? भारत के अन्नदाता बैठे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो किसान ये सोच के बैठे हैं कि सरकार हमारी बात मान लेगी या सुन लेगी, क्योंकि मोदी जी का बयान आया कि किसान तो हमसे सिर्फ 1 कॉल की दूरी पे है। उस 1 कॉल के बयान के बाद मेरे ख्याल से 3 लेयर की बैरिकेडिंग और बढ़ गई, कील लग गए। वो सब तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी। मेरा नाम सुनील बालियान भारतीय है, जिला शामली से आया हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश से। पिछले 70 दिन से यहीं पे ही हूँ और यहीं पे खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं। सुनील साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान हमसे 1 फ़ोन कॉल की दूरी पे है, उसके बाद भी जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, क्या एक किसान होने की हैसियत से आपको ये लग रहा है कि ये सरकार का कहीं मनसा है कि किसानों की बात मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और सरकार तो किसान को इस देश से ख़त्म ही करना चाहती है, क्योंकि जो इनके मंसूबे हैं ये बोल करके इन्होंने कि भाई हम लोग बात करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से इन लोगों ने बैरिकेडिंग की है उससे इनके मंसूबों का पता लगता है, क्योंकि हमने हाईवे कभी बंद नहीं किया था, दूसरे वाला भी इन्होंने खुद ही बंद किया। अरे इनको अगर इतनी सुरक्षा करनी थी जितनी अब कर रहे हैं ये, इसको वहाँ जाके करो ना, चीन में जा करके करो, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जा करके करो। यहाँ आकर के दिखा रहे हैं किसानों को। किसान तो वैसे शांति प्रिय है, वो तो आराम से बैठा है। और जिस दिन इन्होंने जानबूझ के तो काम करा है इन्होंने 26 तारीख को, अगर ये बैरिकेडिंग लगाते, हमें सही से रोड मैप देते और सही से हम रास्ते को जाते तो लोग तो भटक के गए हैं ना। उस दिन तो कुछ भी नहीं था। अब बैरिकेड भी ऐसे लगा रखे थे, आदमी ने ऐसे खोल दिया, ऐसे हट के कहीं बस लगा दी। और मैं तो केजरीवाल साहब को कहना चाहता हूँ, वो भी यहाँ से ज़्यादा दिल्ली में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ। अरे सब बसें किसकी टूट रही है? बसें तो दिल्ली सरकार की है। अरे तुम्हारे हाथ में पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन बसें तो तुम्हारी है। बस क्यों देते हो तोड़ने के लिए? और आज इतनी बड़ी बैरिकेडिंग करके हमें यहाँ बंधक बनाया जा रहा है। जब उस दिन यहाँ से कितना पूरा माहौल था, जब हमने देखा, जब तो नीचे तक भी RSS के बंदे घूम रहे थे, वहाँ तक मिलिट्री फोर्स लगा रखी थी, पूरे को 100-150 आदमी बैठे थे, उन्हें मारने का विचार था ना। पूरा षड्यंत्र था। लेकिन आज सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। किसकी बढ़ा रहे हैं सुरक्षा? किसान जा रहा है दिल्ली, जाने के लिए बोला किसी किसान ने को हम दिल्ली जा रहे हैं,
लेकिन अब तो जानबूझ के कर रहे हैं ना, हमें बंधक बना रहे, चारों तरफ से घेर लिया, ना कोई आ पाए ना जा पाए। और यहाँ जो इसके दिल्ली के आसपास के लोग हैं उन्हें दिखाना चाहते हैं कि ये किसान ना गलत आदमी है, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जाम लगा रखे हैं जगह जगह। अब ये रोड जब पूरे 2 महीने से रोड चल रहा था, अभी 4 दिन में क्या हो गया इसमें भाई? ये कीले ठोक दी इतनी बड़ी बड़ी, अब जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर के। जब किसान जाएगा कीले विले कुछ नहीं अड़ेगी फिर, लेकिन किसान को जाना नहीं है। एक बार बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं महसूस कराया जा रहा है कि किसान नहीं, आप कुछ और इधर बैठे हुए हैं? जो गोदी मीडिया बार बार कहती थी आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, लग तो ऐसा ही रहा जिस तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है। भाई हम तो पहले दिन से देखते आ रहे हैं, सबसे पहले तो खालिस्तानी थे, फिर पाकिस्तानी हो गए, कहीं चीन से संबंध आ गए। संबंध तो इन्होंने सारी जगह से निकाल लिया। हमें तो इतना पता है जो भाजपा से बाहर है वो देशद्रोही है, खाली भाजपा ही देशभगत है। इन्होंने तो ये दिखा दिया लोगों को। वो नंदकिशोर गुर्जर भी अभी 2 दिन पहले भी कह रहा था कि इनको जूते मार के यहाँ से भगाओ। क्या एक विधायक को ये शोभा देती है? कितनी गलत बात थी उसकी। कह ले देशद्रोही है। अरे देश का किसान अगर देशद्रोही हो गया तो ये देश किसका है? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा इस देश का किसान? देखिए सबसे बड़े ना देशद्रोही वे नेता ही है जो इस देश के किसान की, इस देश के अन्नदाता की आवाज़ को नहीं सुनते। रही बात मोदी की, मोदी कैसे उन लोगों का गुलाम हुआ ये भी मैं बता दूं, क्योंकि 2013 में जब चुनाव आया था प्रधानमंत्री के लिए, तो सबसे बड़ा दांव उन लोगों ने नरेंद्र मोदी पे खेला। और नरेंद्र मोदी अब उनके हाथ का गुलाम हो चुका है। जिधर वो आगे अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए ले लूँ तो आप एक बात कहोगे, चल भाई मेरे पैसे दे तो वो मजबूरन फंसा हुआ है वहाँ पे। लेकिन अब बात कर रहा है कि आन बान की, वहाँ एक व्यक्ति की आन बान है, यहाँ देश के 80% व्यक्तियों की आवाज़ है। ये 80% के नाक के सवाल है। ये किसानों के गले में जो फांसी का फंदा बांधा गया है, ये उस फांसी के फंदे का सवाल है। सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पे किसान बैठा हुआ है, अरे अपनी मांगों के लिए बैठा है, सारी सर्दी चली गई, यहाँ पे रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, मारने का षड्यंत्र रचा रहे हैं। अरे यार है तो हम इसी देश के वासी, कोई बाहर के थोड़ा ही ना है। या हमें मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, अरे जाके मार दो ना, एक बार लगा दो ना गोली। उस दिन भी कर रहे थे ना काम, जलियांवाला बाग कांड करना चाह रहे थे, अब भी आ रहे हैं किसान, अब मरवा दो ना। ये लेयर लगा कर सुरक्षा दिखा करके हमें क्या दिखाना चाहते हैं? किसान के बच्चे तो अगर अभी हुंकार देते तो दिल्ली को वहीं के अंदर के अंदर ही घेर लेंगे। बहुत से बच्चे हमारे दिल्ली के अंदर ही है, कितनी देर लगेगी उनको जाने में? ये बैरिकेड रोक लेंगे, हम नहीं रुक सकते इनसे। लेकिन हमें नहीं जाना भी वहाँ पे। पूरा अब जो रेलवे भी है, हवाई अड्डे जो बच रहे हैं वो सारे बेचने लग रहे हैं। कल के बजट में देख लो, परसों के में 1,54,000 करोड़ का कृषि का बिल था, उसे भी 1,48,000 कर दिया। कम कहला मैं किसानों को हितों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं और सारी चीज़ों को बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब ये इसके ना समस्या आ गई कि ये इनके मुँह में चकचुंदर आ गई। अब बचे कैसे? अब इस देश की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इसको संभाले कैसे? वो अन्नदाता जो पूरे भारत को, पूरे विश्व में अन्नदाता ही राशन खिलाते हैं, किसान ही अनाज खिलाता है, उस अन्नदाता जब अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं तो उन तक अनाज की ट्रक ना पहुंचे, उन तक पानी ना पहुंचे। यही अच्छे दिन थे आपके? सोच के तो अच्छे दिनों के लिए दिया था वोट, वो गलती थी हमारी, पश्चाताप है। अब तो बात ये होती है कि भाई एक नेता अगर खराब हो जाए, अगर हमारा शासक ही खराब हो जाए, उसको बदल देंगे अब की बार, कोई बात नहीं। अभी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, खड़े होकर के लड़े हुए हैं, यहाँ से सारे डटे हुए हैं और भाई आ रहे हैं सारे क्षेत्र से। लेकिन सरकार से ऐसे हटने वाले थोड़ा। बदलोगे कैसे सरकार को? तो आपकी वोट से सरकार बन रही है कि या कहाँ से बन रही है, सवालिया निशान है आज की डेट में। ये तो 2024 बताएगा और 2022 भी बताएगा। ये किसान की ही ताकत है जिसने इसको बैठाया था। ये जो हमारा यूथ यहाँ पे आया हुआ है ना, ये यूथ भटक चुका था, अब जाग चुका है। अब इन्होंने देख लिया कि इन लोगों को, जो हमारे यूथ वहाँ पे गया है और जिन्होंने चुना, हम लोगों ने भी चुना, लेकिन अब पता लगा कि हमारे माँ बाप के गले में फांसी है और हमारे बच्चों का भविष्य कुएं में जा रहा है। उस चीज़ को सोचते हुए लोगों ने देख लिया है कि अब परिवर्तन जरूरी है। अब अति हर चीज़ की बुरी होती है। यूथ को तो नौकरी मिल गई ना, वो बीजेपी के IT सेल में कर तो रहे 2-2 रुपए में गाली देने का काम। भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता हो। किसको दे दिया उन्होंने रोजगार? किसी को भी रोजगार नहीं। IT सेल में गाली देने के काम पे लगाया, तो वो IT सेल पे छोड़ तो दिया आज बतेरों ने, हरियाणा से छोड़ तो रहे हैं। कब तक रहेंगे गुमराह? कब तक करेंगे लोगों को गुमराह? नहीं कर सकते। हर चीज़ की अति होती है, अति हो चुकी है। अब सरकार के भी पैर उखड़ चुके, दम में फटे हुए हैं उनके, सांस फूला हुआ है उनका, करे तो करे क्या? ये यूथ जो सा यहाँ आकर के खड़ा हुआ है, वो कौन सा यूथ है? ये भी तो पहले बीजेपी मोदी 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 करते थे ना, अब कहाँ है? अब सब यहाँ आ चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि मोदी हमें मारने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि मोदी चाहता है कि भूखे लोग, इन किसानों को भूखे रखो, क्योंकि भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। इनकी इच्छा ये है कि हमें भूखा रखे, भूखे लोग क्रांति नहीं कर पाएंगे। हैंड टू माउथ, जो मैं दूं वो खाएं, 2000 भेज दूं तो खा ले, राशन दे दूं तो खा ले, इसकी इच्छा ये है। हैंड टू माउथ करना चाहता है। लेकिन किसान
पूरे देश का पेट पालता है और किसान जानता है कि जब मैं पूरे देश का पेट पाल दूँ, मैं अपना पेट भी पाल सकता हूँ, मैं हैंड टू माउथ नहीं होऊंगा। ये कृषि कानून वापसी लेने होंगे और एमएसपी की गारंटी दे करके स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा करके देनी होगी, तब तक ये किसान यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे 2024 तक यहाँ रहना पड़ो, यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल किलो घट जाएंगे ये? कीले कुछ नहीं है ये, आज से पहले भी ये देखे, आज जब यहाँ पे अहमद शाह का राज था, लाल किले पे जो गेट था उसमें कीले थी, जब हाथी की टक्कर मारी गई, हाथी उल्टा हट गया था, बल्लू बलराम सिंह ने अपनी छाती अड़ा करके वो गेट तोड़वाया था, जो आज तक भी लोग वहाँ जयपुर किले में रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं, कीले नहीं रोक पाएगी हमें। इन कीलों कांटों से तो हम रोज खेत में खेलते हैं, हमारे पैर में कांच भी लगते हैं, हमारे पैर में तार भी लगते हैं, तार जो इन्होंने लगाए ना, इन तारों को क्रॉस कर कर रोज हम अपने खेत में जाते हैं। जिनको बिजार सांड को रोकने के लिए हमने लगा रखा है, इन तारों से रुक रहेगा हम, जिस दिन हम अपनी पाओगे चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाना। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से आंदोलन कर रहे हैं अपना, हमें नहीं जाना वहाँ पे। एक ईंट कितनी गाड़ लो, हम तो धरती नाप ना 50-50 गज के इसके फ्लाईओवर को ऊपर बना के यहीं रह लगेंगे, 2024 लो यहीं रहेंगे, जाते ही नहीं, कितना ही बंद रखो, बंद कर लो, हम यहाँ पक्के मकान बना लेंगे, इतने इरादे मजबूत है। ये करो, हम इन्होंने वो भी तो कर रखा कील के बाद में ये लगा के, फिर वो रोडी वाला भी तो पक्का काम करा ना, डिवाइडर बना करके, कि वो भी ना टूट सके हैं। और हम भी तो पक्के मकान बना सके जी, भी सड़क को खराब कर सके। सड़क भी तो कहाँ से बनी हुई है, हमारे पैसे से तो बनी हुई है सड़क ये, और हमारी सड़कों को ये खराब कर रहे हैं ऐसे बांध करके, कील ठोक ठोक के। तो हम भी यहाँ पक्के मकान बना ले, हमें क्या दिक्कत है, यहीं रहेंगे हम भी 2024 में ही। और भाजपा गई और उसके बाद अपना निर्णय करके जिम चलेंगे यहाँ से, बैठे तब तक। ये तो बिना बात की बनावट दिखा रहे हैं, लोगों को डर दिखा रहे हैं, दहशत दिखा रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि किसानों ने परेशान कर रखा है यहाँ पे। बताओ कौन सा किसान परेशान कर रहा है? लोग जनता में दिखा रहे हैं कि जनता परेशान हो रही है, जाम लग रहे हैं, किसानों ने कर रखा है। हमने तो कभी रोड बंद नहीं किया, एक रोड ले रखा था हमने, ये तो पूरा खुल रहा था। इसे अगर हम बंद कर दे 5 मिनट के लिए, पूरी गाजियाबाद प्रशासन को जुकाम हो जाता था। हमारे दूर दूर तक के ट्रैक्टर छुट्टे से बंद करवा करके, और आज जानबूझ के अपना भी बंद कर दिया। और उस दिन भी जिस दिन षड्यंत्र था, उस दिन हम पहले समझ गए थे इनका मनसूबा, जब यहाँ बसें लगा दी, वो सारा कुछ कर दिया, सब ब्लॉक कर दिया, वहाँ तक 5-5 किलोमीटर तक फोर्स लगा दी, कुल 150 आदमी पे 5000 पुलिस वाले और 300-400 RSS के गुंडे। षड्यंत्र था बहुत बड़ा, मारने का प्रयत्न कर रहे थे लोग। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, मेरे देश का युवा जाग चुका है, अब देश के प्रधानमंत्री को जाग जाना चाहिए।